प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जयंत पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, क्या दिशाओं के हिसाब से सिर पैर करके सोना चाहिए? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, एक सामान्य होता है और एक विशेष होता है। यदि दिशाओं के अनुसार सिर करते हो तो थोड़ा फायदा तो है ही, लाभ तो है ही, लेकिन नहीं करते हो तो इतना भी नुकसान नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाए। लेकिन करते हो तो गुड, बेटर, बेस्ट। नमोस्तु गुरुदेव, क्या योग मुद्राओं का प्रभाव पड़ता है और इसके क्या लाभ हैं? योग मुद्राओं के प्रभाव शरीर के साथ पड़ते हैं। मुद्राओं के बहुत बड़े प्रभाव हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि हम उसकी सही के आधार पर ही सब कुछ कर बैठे। ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं जैसे बुझते हुए दीपक को अपन हाथ लगा लेते हैं। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, बस ये तिनके का काम करेंगे, ये हाथ का काम करेंगे। ये सारी नैमित्तिक प्रणतियाँ बाती नहीं, दीपक नहीं, घी नहीं, ये सारे के सारे जब हवा चलती है तो हाथ लगाने के बराबर काम करते हैं। काम तो करते हैं कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल ही काम नहीं करते ऐसी बात नहीं। सब कुछ यही करते हैं, सो भी बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, मंगलाष्टक में आता है कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु न मंगलम। इसमें ते एवं न का क्या अर्थ है? न यानी ते यानी वे यानी आप, कुर्वन्तु मंगलम यानी मेरे लिए मंगल हो, ते मंगलम आपके लिए मंगल हो, और ना यानी हम सबके लिए मंगल हो। तो इस प्रकार। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, दिन में 3 बार स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। इसका क्या कोई उपाय है? आप बदमाशी कर रहे हैं। हम आपके पास पूछते हैं आपसे, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी मेरी स्मृति शक्ति है, कोई प्रवचन आपका याद ही नहीं होता। तो कोई भी चीज़ की दवाई करने के पहले उसकी जांच करना चाहिए कि ये बीमार है भी कि नहीं। तो मैंने एकाएक प्रश्न पूछ लिया उनसे, आपको कोई मतलब कुछ भी याद नहीं रहता, आगे पाठ पीछे से पाठ, अच्छा तो एक बताओ, 10 वर्ष पहले आपका किसी से झगड़ा हुआ था क्या? बोले महाराज हुआ था। मैंने क्या? अरे महाराज जी उसने क्या क्या कहा, एक एक बात याद है। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, तुम मरीज हो ही नहीं तो दवाई काहे की दूं? तुम्हें 10 साल पहले की दुश्मन की याद है, ये कहो कि हमें संसार की बातें तो याद होती हैं, राग द्वेष की, परमार्थ की यादें नहीं होती, तो तुम्हारी खुद की बेईमानी है, रुचि का अभाव है। दुश्मन के 10 साल की पहले की बात कैसे याद रह गई तुम्हें? और गुरु तुम्हारे लिए बोल रहे हैं वो बात तुम्हें याद नहीं रह रही, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है, आपका स्वार्थ नहीं है, आपका कोई प्रकार नहीं, इसलिए आपको याद नहीं है। जब आपके मतलब की बात होती है तो वो जल्दी याद रह जाती है। और मतलब यानी भय और लोभ। संसारी व्यक्ति दो बातों को याद रखता है, जिसमें भय हो और लोभ हो। यदि भय दिखा दिया जाए तो जिंदगी भर याद रखता है। कोई आतंकवादी ने बंदूक लगाकर जो कहा हो वो पूरा याद रहता है। या फिर कोई लोभ तुम्हारे पास हो, तुम्हें मालूम तुम्हारे मन में ऐसी ललक हो कि तुम्हारी जो वस्तु तुम चाहते हो वो इस बात को याद करने से मिल जाएगी, तो आपको याद हो जाएगी। तो ये है, धर्म में आपकी रुचि नहीं है, इसलिए याद। आप कहते हैं कि हमारी रुचि है, याद नहीं होना बता रहा है कि रुचि नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सभी केवली समुद्रघात करते हैं? 16वें स्वर के सभी देव किसी ना किसी रूप में समुद्रघात करते ही नहीं। केवली समुद्रघात नहीं, केवली जो है सभी समुद्रघात नहीं करते। स्पष्ट पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने लिखा,
जिनकी आयु 6 महीने शेष रह गई है और उन्होंने यदि केवल ज्ञान प्राप्त किया है तो वे नियम से केवली समुद्घात करते ही हैं। शेष लोग करते भी हैं और नहीं भी करते। समुद्घात की अवस्था बनती है जब आयु कर्म से अधिक अन्य आघातीय कर्मों की स्थिति ज़्यादा हो जाए। जैसे आयु कर्म 1 दिन का बचा हुआ है, शेष है, और अभी आघातीय कर्मों की स्थिति महीने भर की है, साल भर की है, तो आयु कर्म से अधिक शेष 3 कर्मों की स्थिति अधिक रहने पर वो नियम से समुद्घात करते हैं। समुद्घात का अर्थ होता है कि शेष 3 कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर लाने की ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको अपनाना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव, स्थिरता के अभाव में ध्यान कैसे हो सकता है? स्थिरता अनेक प्रकार की होती है। एक तो प्रयोजन से स्थिरता आ गई, अस्थिर आ गई, और एक प्रयोजन एक है लेकिन उसमें परिवर्तन कर रहा है, गेय में। प्रयोजन में अभी परिवर्तन नहीं कर रहा है, विशुद्धि में परिवर्तन नहीं कर रहा है, लक्ष्य में परिवर्तन नहीं कर रहा है। शुक्ल ध्यान में उसका लक्ष्य एक ही है, मोह को खंडन करना। लक्ष्य एक ही है, वीतरागी बनाए रखना, लेकिन वो कभी द्रव्य से खंडन कर रहा है, कभी पर्याय से कर रहा है, कभी गुण से कर रहा है, कभी व्यंजन से कर रहा है, लेकिन लक्ष्य एक है। जब लक्ष्य एक हो और क्रिया में यदि कोई अंतर आ रहा है, आलम्बन में अंतर आ रहा है, यूं मान के चलो, लक्ष्य में अंतर नहीं आ रहा है, आलम्बन में अंतर आ रहा है, तो वो ध्यान में बाधक नहीं बनता। ध्यान में बाधक वो चंचलता बनती है जब व्यक्ति लक्ष्य में चंचल हो जाता है, अपना लक्ष्य ही बदल देता है। फिर रहा था माला और चला गया माल में उपयोग, ये चंचलता कहलाती। लेकिन माला फेरने समय अरहंत से सिद्ध पे आ गया, सिद्ध से आचार्य पे आ गया, आचार्य से उपाध्याय पे आ गया, उपाध्याय से साधु पे आ गया, ये चंचलता नहीं है, ये आलम्बन को बदल रहा है। लक्ष्य तो उसका यही है कि हमें माला फेरना है, ध्यान करना है, और माला से हट करके यदि माल पे चला गया, इसमें ध्यान नहीं बनेगा, ये चंचलता कहलाती है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमारा ध्यान कैसे बनेगा पृथकत्व वितर्क में, उसमें तो बदल रहा हो रही है। नहीं, जैसे मैंने माला का उदाहरण दिया ना, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायनम, नमो लोहे सभ्य सवर्ण। अब इसमें देखो 5 पद पढ़े उसने, लेकिन लक्ष्य एक है, तो उसके ध्यान की चंचलता नहीं मानी जाएगी, उसको चंचलता के अंतर्गत नहीं लिया जाता। नमोस्तु गुरुदेव, क्या घर में बैठकर रात्रि के समय 48 दीपक वाला विधान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 48 दीप को माला नहीं करना, विधान आप कर लें भक्तांबर का। और अभी लॉकडाउन के कारण कोई परिस्थिति है, बात अलग है, लेकिन सामान्यता नहीं करना, क्योंकि वैसे भक्तांबर पढ़ सकते हो, एक दीपक जलाकर मंगल के रूप में रख सकते हो, लेकिन रिद्धि मंत्रों से 48 दीपक जला करके अभी मैं घर की अनुमति नहीं दूंगा। अभी मैंने 1-2 बार कराए हैं भक्तांबर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ था, मैं यहाँ से खुद बोल रहा था तो मेरे साथ थे, और सारा भारत उस भक्तांबर को कर रहा था, इसलिए सारी एनर्जी पूरे में बट रही थी। वो तो रिक्स नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअल आप मेरे बिना बोले बिना और सबको मिलाए बिना करोगे तो मैं अभी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि नुकसान कोई बात हो जाए तो बहुत विचारनीय बात, क्योंकि मैंने इसकी शक्ति का पहचान की है, इसकी एनर्जी मैंने नापी है, बहुत बहुत भयंकर एनर्जी होती है इसमें। नमोस्तु गुरुदेव, केवली भगवान की वाणी कैसे घिरती है? तो दिव्य धुनी को अपने आप प्रातिहार्य में लिया है, ये उनका अपने आप है, उनका कोई भी भाव नहीं होता। वे न तुम्हारा प्रश्न सुनते हैं न तुम्हारे प्रश्न का जवाब देते, अपने आप नेचुरल रूप से आपका प्रश्न उनकी वर्गणाओं को, उनको स्पर्श करता है, उनके केवल ज्ञान में जाकर झलकता है, और उस केवल ज्ञान का अतिशय होता है, अपने आप पुद्गल वर्गणाएं समीचीन रूप से आपका उत्तर दे देती। यही तो तीर्थंकर के अतिशय है, यही तो चमत्कार है कि आपका प्रश्न गया, उनको स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही प्रश्न का उत्तर चालू हो गया, और भगवान को कोई खबर नहीं, वो तो आत्मा में लीन है, उनकी इंद्रियां ही नहीं, वो तुम्हारे प्रश्न क्या सुनेंगे, वो कान ही नहीं उनके, उनके क्या प्रश्न सुनेंगे वो, और उनको समय नहीं, ज्ञान मन है नहीं वहाँ, इंद्रियां काम करती नहीं, लेकिन प्रश्न बोलते हैं, बस अपना शब्द जाके उनको छूता है
केवल ज्ञान के इस वर्गणाओं को स्पर्श करता है और अपने आप सहज रूप से उनका उत्तर निकल जाता है। स्वयं पुद्गल वर्गणाएं शब्द रूप परिणत हो जाती हैं। देखो 700 भाषाओं के रूप में अपने आप जितने भाषा वाले भी रहते हैं, कोई वहाँ कोई कंप्यूटर आदि कोई मशीन नहीं है, अपने आप हर व्यक्ति की भाषा के रूप में स्वभाव से परिणत हो जाता है। भगवान ना सुनते हैं ना बोलते हैं। ये उनके तीर्थंकर पद का, केवल ज्ञान का ये बहुत बहुत चमत्कार है कि ये सब कुछ अपने आप सहज होता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव। जब तीर्थंकर को इंद्र मेरु पर्वत पर ले गए तो पूजा किसकी करें? 16 कारण तीर्थंकर जाने के बाद तीर्थंकर ने भी तीर्थंकर के सामने बैठ के ही भावना भाई थी। आज आप लोगों की भावना टू भावना है। आज पंचम काल में कितनी भावना भाव, तीर्थंकर प्रकृति बंद बनने वाली नहीं। तो फिर महाराज क्यों भाव? आज वर्तमान में 16 कारण भावना भाने का एक फल है कि जहाँ तीर्थंकर प्रकृति बंद होती है वहाँ तक तुम्हें पहुँचा देगी। लोगों ने कहा कि पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति की भावना, क्योंकि तीर्थंकर के पाद मूल में होता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ तो है नहीं, तो आप अभी तीर्थंकर 16 कारण भावना भाएंगे तो आप ऐसा पुण्य कमा लेंगे, जहाँ तीर्थंकर होंगे अगला भाव तुम्हारा वहाँ मिल जाएगा, फिर वहाँ फिर से भावना भाओगे तो तीर्थंकर बन जाओगे, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। जब घरों में धोती दुपट्टे पहनकर मंदिर जाते हैं तो रास्तों में कई जगह गंदगी पड़ी रहती है, क्या चप्पल पहनकर जा सकते हैं? कदापि नहीं, गाड़ी का नहीं, चप्पल का नहीं, बहुत नुकसान है। आपके लिए मैंने बता दिया ना। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप एक स्टील का कैन बनाइए, एक डिब्बा बनाइए और अपने धोती दुपट्टा शुद्ध उसमें रख लीजिए और मंदिर में जाकर के एक गीली टॉवल लेकर के पहन करके आपने पैंट शर्ट आदि उतार दीजिए और फिर वहाँ बदल लीजिए। पैंट शर्ट पहनकर आप चप्पल जूते पहन के जाओ, गाड़ी में बैठ के जाओ और जो शुद्ध कपड़े हैं वो एक स्टील की पेटी में या कैन में रख कर के ले जाइए, आपके दोनों काम हो जाएंगे। गाड़ी से जाओ, चप्पल पहन के जाओ, सिर के बल जाओ, पैर के बल पे जाओ, तुम्हें जैसे जाना वैसे जाओ। वहाँ जा कर के हाथ पैर धो करके गीली टॉवल आप लपेट लीजिए और उन वस्त्रों को पहन करके फिर पूजा कीजिए, सारे काम इसमें सज जाएं। लेकिन चप्पल पहनकर, धोती दुपट्टा पहनने के बाद चप्पल पहनना महान अपराध है, बिल्कुल गलत है। धोती दुपट्टा पहनकर मोटरसाइकिल से जाना बहुत बड़ा दोष है, सावध है, सावध। नमोस्तु गुरुदेव। एक पंडित जी ने संदेश दिया कि एक जीव की योग्यता दूसरे को प्रभावित नहीं करती। एक ही परिवार में पिता नरक, माता स्वर्ग और बेटा मोक्ष गए, समझाएं गुरुदेव। पहली बात तो ऐसा कहने वाला मुमुक्षु तो नहीं होगा, क्योंकि मुमुक्षु तो मुनि महाराज ही होते हैं। ग्रस्त कभी मुमुक्षु नहीं हो सकता, इसलिए बुभुक्षु कहो आप उसको। तो ऐसा नहीं करके उनके लिए अब वो ऐसे देखो, सीधे से समझने वाले हैं नहीं। उनके पास 2-3 तरीके बताता हूँ। ऐसे पंडित जी के पास एक बिच्छू ले जाना और उनके ऊपर छोड़ देना, बोले पंडित जी एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता। कैसे लोग कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक परिणति को भूल जाते हैं। एक नरक जा रहा है, एक स्वर्ग जा रहा है, तो उनके वो भी निमित्त के कारण जा रहा है नरक। अरे नरक जा रहा है कि मुनिराज के गले में सांप डाला था, सीधा निमित्त के कारण हुआ कि नहीं? महारानी चलना स्वर्ग जा रही क्योंकि उसने उपसर्ग दूर किया था। ये बेढंगे इनके स्वाध्याय, इनको आगम का ज्ञान तो होता नहीं। जो इस प्रकार के एक तरफ दूसरे तरफ कुछ नहीं करता, इनको आगम का ज्ञान नहीं होता है। इनको पत्र पत्रिकाएं पढ़कर कर लेते हैं। चारों अनुयोगों का जो ज्ञान करता है, जो व्यवहार निश्चय को अच्छी तरह समझता है, वो कभी ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। हाँ, ये जरूर कहेगा निमित्त ही सब कुछ नहीं है, उपादान भी है। तो निमित्त उपादान की परिणति को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कथन करना मिथ्या कथन है, सम्यक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। जाप करने और माला फेरने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, जाप और माला। हम माला शब्द आप लोगों ने रख लिया, हमारे शास्त्रों में तो जाप मिलता था। माला शब्द है कि माला से फेरते इसलिए माला है, और यूँ कहना चाहिए घूम करके फेरते हैं इसलिए माला है।
मूल शब्द तो हमारे यहाँ जाप ही मिलता है। आज वर्तमान भाषा में माला जाप हुए कोई नियम नहीं है। माला गले में पहनने वाले को भी माला कहते हैं। आप लोग महिलाएं माला पहनते उसको भी माला कहते हैं। फूलों की माला को भी माला कहते हैं। और विवाह शादी में एक दूसरे को डालते उसको भी वरमाला, जयमाला। तो ये माला शब्द जो है बहुत व्यापक है। और जाप शब्द जो है वो मात धर्म के लिए ही आता है, इसलिए जाप शब्द ज़्यादा अच्छा है माला की अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, जिन सहस्त्र नाम में भगवान का जो अर्धनारीश्वर नाम आया है उसका विशेष अर्थ क्या है? अर्धनारीश्वर का अर्थ वहाँ पर एक ऐसी महाशक्ति का नाम है महादेव, जो सर्वव्यापक होता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ आधा शरीर स्त्री पुरुष का नहीं। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड आप में समायत हुआ है। महादेव का एक पर्यायवाची नाम है अर्धनारीश्वर। और नारीश्वर का हमारा एक गुणवाचक नाम है, यानी हम सब में व्याप्त हैं, सर्वरूप में हैं, आप सबके नाथ हैं, ऐसा मानना चाहिए। सामान्यतः यही है, बाकी तो रूढ़ अर्थ भी इनके होते हैं। और एक महान अर्थ के रूप में भी, महाशक्ति के रूप में भी अर्धनारीश्वर शब्द है। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे यहाँ मुनि सुव्रतनाथ के अभिषेक का गंधोदक युक्त कपड़ा रखा था। जब परिवार में कोरोना हुआ तो उसे गीला करके लगाया, उसके बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये कैसा चमत्कार था? ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की मूर्ति है वो एक अलौकिक है, अनहोनी है। आज की तारीख में भारत में नंबर 1 पर है। वैसी मूर्ति दुर्लभतम दुर्लभ है, दुर्लभतम दुर्लभ है। वैसे ही वो अपने आप में एक अलौकिक रूप लिए हुए है, वैसे ही उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, आपकी श्रद्धा, और आपकी जो श्रद्धा और आस्था है कि आपने उसको एक कपड़े का रूप ले लिया, और श्रद्धा के कारण से वह कपड़ा आज तक भी एनर्जी से भरा हुआ है। आगम में तो ऐसा कोई उल्लेख आया नहीं, लेकिन श्रद्धा की कोई परिभाषा नहीं होती। श्रद्धा एक ऐसी श्रद्धा होती है कि व्यक्ति की श्रद्धा बन जाए तो माटी भी चंदन का काम कर लेती है। श्रद्धा की दृष्टि से अपन देखते हैं तो पत्थर में भगवान दिख ही जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आपकी आस्था मुनि सुव्रतनाथ भगवान का तो है ही शक्ति, साथ में आपकी आस्था, आपका समर्पण, आपकी उस गंधोदक के प्रति गृद्धता, समर्पण के। देखो, हम बार बार नहीं आ पाएंगे तो ले जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप लोगों को हरी कुछ सब्जियों के प्रति बड़ी गृद्धता होती है। जब तुम्हें मालूम है कि ये वस्तु 4-5 महीने आएगी, बाद में नहीं आएगी, तो उसको सुखा के रख लेते। भिंडी सुखा के रख लेते, कचरिया, आंवला, अब ये सब चीज़ें आप सुखा के रख लेते क्योंकि आप साल भर नहीं आना है। ऐसा ही दिशे में सही, जैसे खाने की वस्तु आप सुखा करके रखकर उनका उपयोग करते हैं, दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, चिंता मत करना। कोई भी वस्तु को सुखा के रखने पर बाद में उपयोग करने में कोई दोष नहीं है। वृत्ति, त्यागी वृत्ति, मुनिराज वगैरह को सबको देते ही हैं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि जैसे आप लोग जब वस्तु नहीं मिलेगी तो सुखा के रख लेते हैं, ऐसे ही आपने गंधोदक सुखा के रख लिया। और गंधोदक को सुखा के रख लिया क्योंकि तुम्हें मालूम कि हम बार बार आ नहीं पाएंगे, मिलेगा नहीं, तो गंधोदक सुखा के रख लिया, तो वो सूखी वस्तु के समान आपके लिए कार्यकारी हो रहा है। कोई बात नहीं, होता है बहुत सारी चीज़ों में। एक यहाँ पर बागड़ में जाओ तो बागड़ के अंदर ढड़ूका में आम के पापड़ बनते हैं। मैं जिस छत पे बैठा था छतों पे वो पापड़ बने थे। मैंने क्या, बोले महाराज जी आम तो सीमित समय आता है, ये साल भर चलते। हाँ, तो इस प्रकार से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, पर्याय एक द्रव्य से या अनेक द्रव्यों से निर्मित होती है? कोई भी पर्याय द्रव्य से एक ही द्रव्य की होती है, दूसरे पर्याय द्रव्य तो निमित्त बनते हैं। बाकी पर्याय कोई 2 द्रव्यों की नहीं होती। 2 परमाणु भी मिले हैं तो दोनों परमाणु की अलग अलग पर्याय होती है, निमित्त निमित्तिक पर्याय होती है। तो अरहंत पर्याय तो जीव की पर्याय है, निमित्त है, उसमें पौदारिक शरीर है,
आघातिया कर्म है, तो ये उनके निमित्त मानना चाहिए, लेकिन पर्याय तो शुद्ध आत्मा की ही है। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकम चंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रुहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरोजलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।